अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम। जी, फ़यतअल्लमून, फ़ा पे ज़बर, या पे ज़बर, ता पे ज़बर, ऐन पे ज़बर और लाम पे शद। ऐन का ज़बर हम लाम से मिलाएंगे और लाम पे फिर ज़बर है, खींचना बिल्कुल नहीं है। फ़यतअल्ला, आगे मीम पे पेश और वाव साकिन है, तो इसे हम खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होती है, तो मीम के बाद को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फ़यतअल्लमू, फ़यतअल्लमू, आगे नून पे ज़बर है, इसे भी बिल्कुल नहीं खींचना। फ़यतअल्लमून, फ़यतअल्लमून मिन्हुमा, मीम के नीचे देर और नून साकिन के बाद हा हर्फ हल्की में से है, तो यहाँ पे इजहार का कायदा है। नून की आवाज़ को और हा की आवाज़ को हम अलग-अलग वाज़े करके पढ़ेंगे। मिन्हु, मिन्हु, आगे मीम पे ज़बर और साथ में अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। मीम की आवाज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींच लेंगे। मिन्हुमा, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी आवाज़ जो है वो नाक में ना जाए, ना मुँह की ना माँ की। फ़यतअल्लमून मिन्हुमा, आगे फिर वही लफ्ज़ है, मीम पे ज़बर और साथ में अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। मीम के बाद को हम खींच लेंगे। मिन्हुमा, मा, दोनों माँ को एक जैसा खींचना है। युफ़र्रिक़ून, या पे पेश, फ़ा पे ज़बर और रा मुशद्दद। फ़ा के ज़बर हम रा से मिलाएंगे और रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे। युफ़र्री, 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 अब क़ाफ पे पेश और वाव साकिन है, तो ये वाव मद्दा हो गया। क़ाफ के बाद को हम खींच के पढ़ेंगे। युफ़र्रिक़ू मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ू, अगर नून पे ज़बर है, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। मा युफ़र्रिक़ून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही, बा के नीचे ज़ेर और हा के नीचे खड़ा ज़ेर। बा को नहीं खींचेंगे, हा को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश और अलिफ वाव या मद्दा एक जैसे ही खींचे जाते हैं, एक दूसरे के कायम काम माने जाते हैं। युफ़र्रिक़ून बिही बैनल, बा पे ज़बर और या साकिन, तो ये या लीन हो गया। अगर बा के ऊपर, बा के नीचे ज़ेर और या साकिन होता तो या मद्दा था। अब बा पे ज़बर है और या साकिन है, तो ये या लीन है, इसको हमने नहीं खींचना। बई, बा या ज़बर बई, आगे नून पे ज़बर है और लाम साकिन है, तो नून का ज़बर हम लाम से मिलाएंगे। बैनल बिही बैनल, आगे मीम पे ज़बर है, रा साकिन है, तो मीम को हम रा से मिला के पढ़ेंगे और रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले ज़बर है। बैनल मारो, बैनल मारो, आगे हमज़ा के नीचे ज़ेर है।
बैनल मारोई, बैनल मारोई व ज़ौजिह, वाव पे ज़बर, ज़ा पे ज़बर और वाव साकिन। इनमें से किसी को भी नहीं खींचना। ये वाव पे ज़बर है, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। अगर ज़ा पे ज़बर और वाव साकिन है तो ये वाव लीन हो गया। जैसे यहाँ पे या साकिन से पहले ज़बर था तो या लीन था, यहाँ पे वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन है। इसे भी बिल्कुल भी नहीं खींचना। वाज़ऊ, वाज़ऊ, आगे जीम के नीचे ज़ेर है और हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, तो हम जीम को नहीं खींचेंगे, हा को खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क़ा का वक्फ़ आ रहा है। वक्फ़ मुतलिक की अलामत है ये, तो यहाँ पे हम वक्फ़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे वक्फ़ ही करेंगे, तो वक्फ़ करने के लिए हमने हा को साकिन कर देना है। बैनल मारोई व ज़ौजिह, बैनल मारोई व ज़ौजिह व मा हुम, वाव पे ज़बर, मीम पे ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। मीम की आवाज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वमा, वमा हम, हा पे पेश और मीम साकिन, तो इसको भी बिल्कुल नहीं खींचना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मीम साकिन के बाद आगे बा आ रहा है, तो ये मीम साकिन के बाद बा आए तो ये यहाँ पे हम मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे हम गुन्ना करके फिर आगे बा को पढ़ेंगे। वमा हुम बी, वमा हुम बी, आगे ज़ाद पे ज़बर और साथ में अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। और आगे साथ में ही इसी लफ्ज़ में हमारे पास रा मुशद्दद आ रहा है। अलिफ मद्दा के बाद रा मुशद्दद आ रहा है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद अगर मुशद्दद हरफ आए तो यहाँ पे मद होती है, मद लाजिम। तो ये हम मद को 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, यानी कि हम ज़ाद की आवाज़ को 4 अलिफ के बराबर खींचते हुए रा को पढ़ेंगे और रा पे थोड़ा रुक के पढ़ेंगे क्योंकि रा मुशद्दद है। वमा हुम बिज़ारी, बिज़ारी, रा के नीचे देर और या साकिन है और या मद्दा है, तो रा को हम थोड़ा सा खींच के भी पढ़ेंगे और बारीक भी पढ़ेंगे। वमा हुम बिज़ारी, आगे नून पे ज़बर, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। वमा हुम बिज़ारीना बिही, बा के नीचे देर और हा पे नीचे खड़ा देर, हा को हम खींच के पढ़ेंगे, बा को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। बिही बिज़ारीना बिही मिन अहादिन, मीम के नीचे देर और नून साकिन के बाद आगे हरफे हल्की में से हमज़ा आ रहा है, तो हम नून और हमज़ा की आवाज़ को वाज़े करके पढ़ेंगे। मिन आहा, मिन आहा, हमज़ा पे ज़बर, हा पे ज़बर, दाल के नीचे 2 ज़ेर। मिन अहादिन बिही मिन अहादिन इल्ला, अब 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है तो यहाँ पे भी इज़हार ही होगा। अहादिन इल्ला, हमज़ा को लाम से मिलाएंगे क्योंकि लाम मुशद्दद है और फिर लाम पे ज़बर और साथ में अलिफ और अलिफ मद्दा भी है। ये लाम को एक अलिफ के बराबर हम खींचेंगे भी। अहादिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, बा के नीचे देर, हमज़ा के नीचे देर और ज़ाल साकिन, ज़ाल को हम बहुत नरमी से प्यार से पढ़ेंगे। बिइज़, बिइज़, आगे नून के नीचे ज़ेर है और आगे इसमें जलालत अल्लाह आ रहा है, तो नून के नीचे ज़ेर होने की वजह से हम इसमें जलालत अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पे हम वक्फ़ करेंगे। इल्ला बिइज़्निल्लाह मिन अहादिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमूना, वाव पे ज़बर, या पे ज़बर, ता पे भी ज़बर, इन पे भी ज़बर और इनके बाद लाम मुशद्दद, तो आइन का ज़बर हम लाम से मिलाएंगे लेकिन लाम को खींचना नहीं है। व यतअल्ला, अगर मीम पे पेश और वाव साकिन तो ये वाव मद्दा हो गया। मीम की आवाज़ को हम खींचेंगे।
وَيَتَعَلَّمُوا وَيَتَعَلَّمُوا، اس کے بعد نون پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا. وَيَتَعَلَّمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہے، میم کے آواز کو ہم کھینچیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ، یا پہ زبر، غاد پہ پیش اور آگے را مشدد. غاد کا پیش ہم را سے ملائیں گے اور را پہ پیش پڑھیں گے. ما يضر، غاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے. ما يضر ما يضر، آگے ہاں پہ پیش اور میم ساکن، ان کو کھینچنا نہیں ہے. ما يضرهم ما يضرهم ولا، واو پہ زبر، لام پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا، لام کے بعد کو ہم کھینچیں گے. ولا ولا ينفعهم، یا پہ زبر، نون ساکن، تو یا کو نون سے ملا کے پڑھیں گے. آگے فا پہ زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے، ان کو کھینچنا نہیں ہے. ولا ينفعهم، نون ساکن کے بعد فا ہے، نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے. حرف اخفا 15 ہیں، ان میں سے ایک حرف فا بھی ہے. تو نون ساکن کے بعد فا آ جائے تو ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں اور گنا کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے گنا کرتے ہوئے آگے فا کو ادا کریں گے. وَلَا يَنفَعُ وَلَا يَنفَعُ، آگے ہاں پہ پیش اور میم ساکن، تو ان میں سے کھینچنا کسی کو نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے میم پہ، تو ہمارے پاس پہلے سے ہی میم ساکن ہے، ہمیں اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. جی ناظرین، سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں. اگر آپ کو قواعد کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.